तो बच्चों आज की डीटीएस का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, नजरों से नजरें मिलाते हुए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आंसर भी हमें बड़े प्यार से देना है। क्वेश्चन ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन कि साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। भाई आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, उसको किस किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया? जल्दी से सारे बच्चे बताने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई साइनोबैक्टीरिया का सब बच्चों ने नाम सुन रखा है, उसको कौन से क्लासिफिकेशन के किंगडम के अंदर रखा गया? जल्दी बताओ बेटा। केमिस्ट्री क्लास परसों होगी बेटा सिमरन जी, फिलहाल फोकस ऑन दिस क्लास। सी 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 वालों को उठा के बाहर फेंको। सी कैसे आएगा बेटा? फंजाई नहीं आएगी। ये प्यारे बच्चों मोनेरा किंगडम का एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा कि सर जी हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? बीजीए। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं पूरा लिख देता हूं, काफी बच्चे नए हैं जिनको नहीं मालूम ब्लू ग्रीन एल्गी। जो मेरे बच्चे इस चीज को गलती कर देते हैं वो आगे गलती नहीं करेंगे। नीला हरित शैवाल, काफी ऐसे स्टूडेंट वो क्या समझते हैं कि सर जी बीजीए अलग चीज है, ये एल्गी हो गई और साइनोबैक्टीरिया अलग चीज है। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी अलग चीज नहीं होती, ये एक बैक्टीरिया होता है, यह शैवाल नहीं होती है। और ये सारे के सारे कौन से किंगडम के अंदर रखे गए हैं? मोनेरा में। मोनेरा का नाम आते ही हमारे माइंड के अंदर आएगा कि भाई मोनेरा, मोनेरा का मतलब इसमें क्या आएंगे? जितने भी जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया वो हैं, वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सर को एक एग्जाम्पल बता दो साइनोबैक्टीरिया का, जिससे हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए। तो उसका आंसर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं इसी के मेंबर। ठीक है, N2 फिक्सेशन में नोस्टोक हुआ, एनोबिना हुआ, ओसिलिटेरिया हुआ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये साइनोबैक्टीरिया के हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा प्यारे बच्चों तो हम एग्जाम्पल बताएंगे क्या? नोस्टेक, एनाबिना, ओसिलिटेरिया। ठीक है, यहां साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक चीज और सुनते हैं कि ये किस चीज में हेल्प करते हैं? N2 फिक्सेशन में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे एक फंजाई जो होती है, ये फंजाई के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हो। भाई कोई कवक के बारे में अध्ययन करता है तो फंजाई की आपसे कोई स्टडी पूछे कि सर जी ये बताओ कि फंजाई की स्टडी कवक के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक होता है स्टडी ऑफ फंजाई और एक होता है स्टडी ऑफ मसल्स, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीज होती है। मतलब आप कवक के बारे में पढ़ रहे हो और एक तरफ आप मांसपेशियों में, दोनों का नाम बड़ा मिलता जुलता सा आता है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया तो हो सकता है आपके एग्जामिनर भी आपसे पूछ ले और आप गलतियां कर जाओ। कैसे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। स्टडी अगर आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? फंजाई के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? केवल कवक के बारे में। देन स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज मायोलॉजी। ये क्या कहलाएगी बेटा? सॉरी माइकोलॉजी। देखो मैं खा गया ना धोखा, मैं खा गया, ऐसे हमारे बच्चे भी खा जाएं, बट हमारे बच्चों को धोखा नहीं मिलना चाहिए। माइकोलॉजी। तो फिर सर जी आपने एक शब्द बोल दिया अभी कुछ देर पहले, मायोलॉजी। बेटा मायोलॉजी क्या होगा? मायोलॉजी, तो मायोलॉजी बोले तो किसके बारे में अध्ययन? मसल्स के बारे में अध्ययन। बोले तो आप प्यारे बच्चों मांसपेशियों के बारे में, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? अगर आप मांसपेशियों के बारे में स्टडी करते हो देन स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज द मायोलॉजी। मायो और माइको में सिर्फ सी का फर्क है और इस सी के कारण सब कुछ बदल जाता है, हमारा क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों फोकस ऑन दिस क्लास, इस क्लास के ऊपर फोकस करोगे तो मजा आ जाएगा। आई थिंक पहला क्वेश्चन सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, जबरदस्त लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्की हल्की जोड़ी मिलानी है। जोड़ी वही बना पाएगा जिसमें दिमाग होगा। तो आपके सामने दे रखा है
चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, भाई जो महासागरों में मुख्य उत्पादक कौन होते हैं? तो आपके सामने यूग्लिनोड्स होते हैं, डाइएटम्स होते हैं, स्लाइमोड्स होते हैं, या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। यहां पर समुद्रों में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो हम बताएंगे कि सर समुद्रों में जो चीफ प्रोड्यूसर्स बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में ये कौन होते हैं? डाइएटम्स। इन्हीं डाइएटम्स का यूज हम किस चीज में कर सकते हैं प्यारे बच्चों? जो पेंट वगैरह में कलर वगैरह करने में, और काफी दिनों तक ये लॉन्ग टाइम सर्वाइवल कंडीशन होती है किनकी? डाइएटम्स की। ठीक है, अब आता है अगला कि रेड टाइड, बोले तो लाल जवर के नाम से हम किसको जानते हैं? तो रेड टाइड्स इज ऑल्सो नोन एज द डाइनोफ्लैजिलेट्स। बोले तो लाल जवर हम किसको बोलेंगे बेटा? डाइनोफ्लैजिलेट्स को। क्वेश्चन जबरदस्त है, जबरदस्त, मजा आएगा पेपर में। ऐसे रखे मक्खन जो चल रहा है ना वो चल रहा है भाई आपके। और आप है ना मैचिंग वाले क्वेश्चनों को देखकर भगा मत करो बच्चों, ये एग्जाम में काम आएंगे आपके। उसके बाद आता है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है कि मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर मिलता है? यूग्लिनोइड्स के अंदर। ये भाई दोनों तरीके से भाई आपके जो ये होते हैं भाई, ये सूर्य से भी अपना खाना बनाते हैं और समुद्र के अंदर भी डिपेंडेंट्स रहते हैं, काफी छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द यूग्लिनोइड्स। तो एक बच गया, अब केवल एक बच गया। वो कौन सा बच गया भाई? वो आपके सामने है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज द स्लाइमोड्स। भाई इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्लाइमोड्स के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मोडियम की आपको बात पूछ ली जाए तो प्लाज्मोडियम से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये वही चीज है जो क्या फैलाती है प्यारे बच्चों? मलेरिया फैलाती है। क्या फैलाती है प्यारे बच्चों? मलेरिया फैलाती है। याद रख सकते हो नहीं रख सकते? मलेरिया फैलाने वाला ये एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है प्यारे बच्चों? प्रोटोजोआ है। तो बोलो ये क्वेश्चन सब बच्चों का सही हो जाएगा? यस सर, यस सर, हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोन? भाई यहां पर आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक सीलिएटेड, बोले तो रोमक प्रोटोजोआ है जिसके अंदर रोम्स मिलते हैं। बताइए भाई तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे कौन सा यहां पर एक रोमक प्रोटोजोन है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्या बात है, सब बच्चों का सही आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं, हमारे बच्चे पढ़ के आए हैं। पैरामीशियम कोडेटियम। भाई आपने एक नाम सुना हो, देखो यहां अलग सेपरेट दिख रहा है कि हमें वो पूछा गया जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो। भाई क्या प्रेजेंट हो बेटा? सीलिया प्रेजेंट हो। ठीक है, एक होती है फ्लैजिला। हमारे सामने किसके बारे में पूछा गया है? सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में। ये कौन सा जाएगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने देखा होगा चप्पल के आकार का होता है। घर वालों की मम्मी की चप्पल खाई होगी कभी आपने, उसी शेप में कौन होता है प्यारे बेटो? पैरामीशियम कोडेटेरियम। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन जबरदस्त। अब देखेंगे किसमें कितना है हुनर, जम के रखना कदम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? क्या बात है, मजा आ गया, मजा। निम्नलिखित में किस जानवर के जोड़े में गैर ग्रंथियों वाली त्वचा होती है? क्या बात है, किसको बोलोगे नॉन ग्लैंडुलर स्किन? आपने देखा होगा कि भाई मतलब अडेप्टेशन आ रही है, चेंजमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्किन के अंदर परिवर्तन आए। बेटा आपकी मर्जी है, चैट बॉक्स ऑफ करके पढ़ो या चैट बॉक्स ऑन करके पढ़ो, वो आपका कंसंट्रेशन क्लास पे होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ। बी 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 बी, क्या बात है, एक भी बच्चे का गलत नहीं। ठीक है, आपने बता दिया सर जी बी। ठीक है, आपकी बात भी मान ली। उसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल होगा? भाई और भी होंगे, कौन होंगे? रेप्टाइल्स एंड एविज। काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रही कि ये है क्या एक्चुअली में नॉन ग्लैंडुलर स्किन। मतलब स्किन जो होती है ना बेटा, स्किन जो त्वचा होती है उसमें चेंजमेंट होता रहता है। चेंजमेंट, परिवर्तन, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 4th नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल, आज आंकड़ा 200 प्लस का लेके जाना। अब सभी बच्चे मेहनत करें। कैमलियन एंड टर्टल, इनकी गिरगिट अपना रंग जनरली बदल लेता है अकॉर्डिंग टू एटमोस्फियर। खतरा दिखता है, गिरगिट अपना रंग ना बदले के भाई, बदलता है कि आपको दिखा कि सामने कुछ खतरा है, तो ठीक है मैं अपना काम कर रखा हूं, मैं अपना रंग ही बदल लेता हूं। वो कौन होता है बेटा? वो होता है कैमलियन। टर्टल बोले तो गिरगिट, और कछुआ। कछुआ भी मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपना कंडीशन चेंज करने की कोशिश करता है। फिर भाई ग्लैंडुलर स्किन के एग्जाम्पल कौन से होंगे? देखो ग्लैंडुलर स्किन के एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल बेटा एम्फीबियंस है, प्लस में मैमल्स है। एम्फीबियंस और मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लैंडुलर स्किन। याद रखोगे नहीं रखोगे? भाई आपके सामने जो ग्लैंडुलर स्किन पूछे उसके एग्जाम्पल एम्फीबियंस और मैमल्स हो गए। क्या क्वेश्चन गलत करोगे? कभी नहीं करोगे। एम्फीबियंस जिसको हम प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। जो दोनों जगह रहने की कोशिश करे, वाटर में भी रहें और जो आपकी अर्थ है टेरेस्ट्रियल, जिसको हम टेरेस्ट्रियल लिख देता तो बेटर रहता, जमीन पे भी रहें, वो एम्फीबियन होते हैं। याद हो गया? क्वेश्चन ये दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नैक। भाई आपके सामने कौन सा जहरीला सांप नहीं है? भाई 4 सांप दे रखे हैं, एक कोबरा है, एक वाइपर है, एक पाइथन है और एक कौन सा? क्रेट। यहां पर जहरीला सांप कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, निम्न में से कौन सा जहरीला सांप नहीं है? तो सांप जानते होंगे, आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में घने सांप घूमते रहते हैं। जल्दी बताओ। सर करेंगे, मैं करूंगी बिल्कुल, यू कैन। मैंने नहीं देखा कभी सर जी, नहीं देखे, कोई बात नहीं। पाइथन क्या होता है? एक नॉन पॉइजनस स्नैक होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये जहरीला सांप नहीं होता है, बाकी सारे जहर होता है। कोबरा में भी जहर होता है, कोबरा एक बार डस लिया ना तो आदमी उठने लायक नहीं रहता। वाइपर में भी कभी नहीं, बहुत बार बहुत ज्यादा जहर होता है। समझ गए समझ गए समझ गए। अरे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लेंगे हमारे स्टूडेंट। आपका 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कुबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। भाई आपके सामने दिया है मेरे लाडले बच्चों, क्या दे रखा है कि माइक्रोविलाई की ब्रश सीमा के साथ घनाभ उपकला पाई जाती है। क्या क्वेश्चन है भाई? आपके सामने पूछा गया कुबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। वाइपर में तो और भी ज्यादा होता है बेटा। नाजा, नाजा इसका जूलॉजिकल नेम होता है कोबरा का। जल्दी बताओ कहां पाई जाएगी? चलो मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कुबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। बोले तो माइक्रोविलाई की ब्रश सीमा के साथ जो घनाभ उपकला पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो सर हमारी जो ये आंत होती है इंटेस्टाइन और हमारा स्टोमक, दोनों के अंदर कौन सी चीज मिलेगी? तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो हमारे इंटेस्टाइन में कौन सी मिलेगी? आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूंगा बट मेरी बात को याद रखना, कॉपी ले लेना, नोटबुक में लिख लेना। सिंपल कोलमनार, ठीक है ऐसे इतना लिख लोगे, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम सेल्स। जगह का अभाव है बेटा, एपिथेलियल सेल्स आंत की परत में और कहा मिलती है? हमारे स्टोमक में। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ये ऊपर वाला है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ लेता है और वहीं हमारे दिक्कत हो जाती है। अब हमारे माउथ के अंदर सैलावरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, ठीक है, 2 लार ग्रंथि मेनली हमें याद रखनी होती है। उनके अंदर कौन सा पाया जाता है? तो एब्रोस्टेटियम एपिथेलियम आपके याद रखना है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है,
स्टेकन ट्यूब। स्टेकन ट्यूब कहाँ होती है भाई? हमारे कान से निकलती हुई जाती है भाई। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है बच्चों को, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। इसके अंदर सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यार बच्चों याद रखना, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज फाउंड इन स्टेकियन ट्यूब। किसके अंदर पाई जाएगी प्यारे बच्चों? स्टेकियन ट्यूब के अंदर पाई जाएगी। ये याद रखना है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन गलत नहीं करना। स्टेकियन ट्यूब पाई जाती है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर। आई थिंक अब ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे गलत नहीं करके आएंगे। इसके अंदर कौन सी कैविटी होती है बेटा? टिम्पेनियम कैविटी। कौन सी कैविटी होती है लाडलो? टिम्पेनियम कैविटी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, चूज द करेक्टली मैच पेयर। अब हमें बताना है सही जोड़ा। बताओ भाई सही जोड़ा कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें एक सही ऑप्शन बताना है। तो यहां पर सॉरी, हाँ, करेक्टली मैच पूछा है, तो करेक्टली मैच अब हम करवाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारे प्यारे बच्चे कौन से सही करते हैं। ध्यान देना, आपके सामने दे रखा है टेंडन। टेंडन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, टेंडन के लिए और आपको लीगामेंट के लिए एक चीज बता रखी है दिनेश सर ने, शायद भूलने की जरूरत नहीं है भाई। थारा पड़ोस में बबली होगी ना, सबका पड़ोस में बबली है ना, तो बबली को याद रखोगे नहीं रखोगे? बबली, कितनी नॉर्मल ट्रिक है भाई, बबली याद रख लेंगे सारे बच्चे। 20 भाई, हड्डियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन, सबको पता है बेटा। बोन टू बोन कनेक्शन, बोन टू बोन, हड्डियों से हड्डियों का जोड़ क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा लिगामेंट। हिंदी में स्नायु बोलेंगे इसको भाई। जठे थारी हड्डी आपस में हड्डी से जुड़ रही है, उस चीज ने आपा के कहवांगा? उन्हें कहवांगा बेटा आपा लिगामेंट। लिगामेंट को मतलब समझ गए सर? हमारे पड़ोस में है बबली, ठीक है, तुम्हारे पड़ोस में पता नहीं क्या क्या बेटा, पढ़ ले। पड़ोस में पड़ोस वाली भाभी भी है, सपोज करो पड़ोस वाली भाभी बबली है, याद रख लेना। तो बबली याद हो गया। बोन टू बोन कनेक्शन इज नोन एज द लिगामेंट, स्नायु कहेंगे। और टेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे? कंडरा कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? कंडरा। ये क्या होता है? जब आपकी हड्डी किससे जुड़ी हो? बोन किससे जुड़ी हो? बोन टू मसल्स कनेक्शन, हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? टेंडन कहलाएगा। अब कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे सर जी, हमें तो याद हो गया, हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। आपने ट्रिक ऐसी बता दी कि जब हड्डी किससे जुड़ी हो? मांसपेशी से, उसको हम क्या कहेंगे? कंडरा कहेंगे, ठीक है। और हड्डी जब हड्डी से जुड़ी हो तब उसको लिगामेंट कहेंगे। तो यहां स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसको थोड़ी बोलेंगे भाई। आपके शरीर में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू अगर जनरली बोला जाए तो वो कौन होता है? वो भी तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसके बारे में आपने ब्लड सुना हो। रक्त क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है भाई। ये क्या होता है? रक्त फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ये आपको याद रखना है। और मैं कह रहा हूं ये अब भी याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा गलती नहीं करोगे आप। अब भी मार खागे तो खागे, फिर आगे नहीं खाना बच्चों। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी होता है भाई, ये तो एक फैटी टिश्यू होता है जो किस चीज को स्टोर करता है बेटा? फैट को, वसा को संग्रहित करने का काम एडिपोज टिश्यू का। तो आंसर क्या जाएगा? एरियोलर टिश्यू। कार्टिलेज इज आल्सो नोन एज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन दिखाया जाए क्या? जल्दी से सारे बच्चे बताओ फटाफट, आपके सामने है। जी जी जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पीडीएफ इसकी अब एप्लीकेशन में मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगी। जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कल आपको उसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब की मैं सारी पीडीएफ डलवा रहा हूं, जितनी भी प्रैक्टिस करवाई ना फिजिक्स की, अवेंजर सीरीज की, नैन सर की, अपने आसिफ सर की, बायोलॉजी की, सारी पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में डलवा रहा हूं। जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सिक्वेंसली, क्लास का नाम और उसकी पीडीएफ। क्योंकि अपनी ऐप अब बहुत अच्छी हो चुकी है, अब उसमें मैं आज मेरा काम यही है कि पीडीएफ डलवाने का। आप टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा पीडीएफ आपको मिलेंगी फ्री में, कोई पैसे नहीं लेंगे। गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम।
डिक्टियोसोम्स कहां बोलते हैं बेटा? प्लांट्स में। इसका नाम आती है हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए भाई, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी बोले तो, गोल्जी बॉडी बोले तो क्या बोलोगे? गोल्जी बॉडी सिक्रेटरी सेल्स होती है, हेल्प इन सिक्रेशन। इतना बस याद रख लेना। क्या याद रखोगे? ये सिक्रेशन में हेल्प करती है बेटा। किस चीज में? सिक्रेशन में हेल्प। बस इतना माइंड में लेके चल लेना। कभी इसका क्वेश्चन इसमें एक्रोसोम पता नहीं क्या क्या ये बना देता है, याद रखना। Which of the following events does not occur in RER? अब तुम नालायक को अब गलत मत करना, तुम्हें अब भी मैंने व्याख्यात्मक हल किया है। अब गलती कर गए ना तो फिर तुम पीछे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, फिर कमी तुम्हारे पढ़ने में है। क्या बात है, जल्दी बताओ। क्लास का पता नहीं कब तक चलेगी, अभी पढ़ते जाओ, जब तक जान रहेगी जब तक पढ़ेंगे भाई आप। शरीर में जान रहेगी, कोई और जान नहीं रहेगी समझ लेना। पढ़ लो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आंसर दो 11वें क्वेश्चन का। कितना प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ भाई। साइड में ही हूं भाई मैं तो। बताओ अब कहां खो गई हमारे देश की जनता। ए वालों को उठा के फेंको भाई। प्रोटीन फोल्डिंग भाई, प्रोटीन का निर्माण भी करती है, प्रोटीन ग्लाइकोलाइटिन भी करती है, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, बट फॉस्फेट सिंथेसिस नहीं करती। राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। खा गए ना धोखा। ये धोखा ही तो गलती करता है तुम्हें एग्जामिनर, यही तो धोखा नहीं दिलाना चाहता मैं तुम्हें। समझो भाई, आर ये आर है, फोस्फोलिपिड का सिंथेसिस तो हमारे सामने SER हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए आप मेरी बात को सुनो, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये देखो, ये डोरी है ना, ये फोल्ड हुई है, पर किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि ये डोरी फोल्ड हो रखी है। तुम लोग है ना बड़े मतलबी हो। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको एक और चीज याद रखेंगे आगे अगले क्वेश्चन में, ये चीज बेसिकली प्रोटीन के लिए। हाँ, डज नॉट बिल्कुल, डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फोस्फोलिपिड सिंथेसिस थोड़ी होता है, सही तो बताया। डी फॉर धोखा, धोखा ही मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं सब कुछ धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। क्वेश्चन नहीं देखा, क्वेश्चन देखा करो। विच स्ट्रक्चरल लेवल इनेबल्स द प्रोटीन टू फंक्शन एज एंजाइम? भाई आपके सामने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वांटिटरी है। भाई कौन सी संरचनात्मक स्तर प्रोटीन को एंजाइम के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है? कि भाई प्राइमरी, सेकेंड या टर्सरी, भाई कौन सा? क्योंकि देखो आपको काफी बच्चों को एंजाइम्स के बारे में नहीं पता कि एंजाइम क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, एंजाइम्स जो होते हैं वो भी ऑल्सो बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, भाई प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहां पर आपके सामने कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसको हार्मोन के रूप में बनाने में हेल्प करती है? जी सर, जी सर, जी सर। ये धोखे, प्यार के धोखे मैंने सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, कोई यहाँ आंसर गलत ना करे। समझे? गाना गाने का मूड होता है लेकिन गा नहीं पाता है, पढ़ लो। सी आंसर जाएगा, टर्सरी। पढ़ा रहे भाई, यहां पर एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर इंटर एक्शंस इन नेचर। भाई ये और एंजाइम क्या होते हैं? हमेशा रिएक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये चीज सब बच्चों को पता होनी चाहिए, कभी गलत नहीं करोगे। सी सबको पता है कि यहां पर फंक्शन किस रूप में? भाई एंजाइम के रूप में वो टर्सरी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। क्या होता है बेटा? फर्स्ट रैंक, प्रथम कोटि का, जिसको हमने बोला वो क्या है प्यारे बच्चों? प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में और खासियत सुनो कि प्रोटीन 20 तरह के अमीनो अमल से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएगी बेटा स्टडी पॉइंट, कल वीडियो मिल जाएगी आपको। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? 20 तरह के अमीनो अमल से, 20 तरह के अमीनो एसिड से।
ठीक है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, 10 हमारी बॉडी में होते हैं और 10 हमारे को बाहर से लेने पड़ते हैं, आउटसाइड से। कोई नालायक तो नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट बच्चा होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? किसी को पता है? पता है, पर गलतियां करेंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम गलती नहीं करोगे कि मैक्सिमम प्रोटीन ओवरऑल अगर सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, एक शैवाल आपने सुनी होगी बेटा, एक एल्गी जिसको हम बोलते हैं, उस एल्गी का नाम क्या है? उस एल्गी का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला एक शैवाल होती है जिसमें प्रोटीन अमाउंट मोर देन 75% से ज्यादा मिलता है। आपने सोयाबीन सुन ली होगी, और सोयाबीन सुनी तो गलती कर दी, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट 75% से ज्यादा क्लोरेला शैवाल में होता है। ये मार कैसे खा गए, ये धोखा कैसे खा गए तुम लोग? 75% से ज्यादा। और एक और शैवाल होती है, उसमें इससे थोड़ा सा कम होता है, और उस शैवाल का नाम होता है स्पाइरोलिना। इसके अंदर बेटा 67% प्रोटीन होता है। इस स्पाइरोलिना की टैबलेट भी आती है, बाबा रामदेव जी की सबसे ज्यादा फेमस चलती है। भाई कई लोग क्या होते हैं, खाना नहीं खाते हैं काफी दिनों तक, वो खाना नहीं खाते हैं तो प्रोटीन कहां से लेते हैं? आपने नहीं देखे कई लोग जिम में जाते हैं। अब कोई जिम में जाएगा तो क्या करेगा? 2 दिन तो जिम करेगा, तीसरे दिन मतलब ऐसे अजीब से ऐसे करके चलेंगे, हाथ एक हाथ ऐसे रहेगा, एक हाथ ऐसे, दोनों हाथों को नीचे नहीं लेके आएंगे भाई, कि पता नहीं उनकी तो बॉडी बन गई 2 दिन के अंदर, फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। बट फिर वो खाना खाना छोड़ देते हैं। बट उनको कौन बताए भाई, उनको जिम की नहीं, जिमने की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को फिर वो प्रोटीन लेना शुरू करते हैं। कौन सी? कि वो खाने की सारी कमियां दूर कर दे। जैसे वो कौन सी चीज होती है? वो होती है स्पाइरुलिना टैबलेट। लेकिन जनरली इसको खाने में थोड़ा सा टेस्टी नहीं होती है, बट ये हमारे शरीर में खाने की जो कमियां है वो सारी दूर कर देती है भाई, याद रखना। अब उसके बाद देखना, स्पाइरुलिना हो गई, ये भी एक एल्गी है। आपके सामने क्लोरेला, इसको कौन यूज करता है? अब उनको ये थोड़ी पता कि ये स्पेस ट्रेवलर्स के लिए बनाई गई है। अब कई क्या करेंगे भाई, इतनी जिम एक्सरसाइज करी को ना, और फिर ये लेने लग जाते हैं। कौन सी चीज? क्लोरेला। अरे भाई तुम अंतरिक्ष से आदि, जिस दिन नासा में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम अभी से ही लेने लग गए तो गलती हो जाएगी, समझे? 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 30 नंबर का क्वेश्चन है। वॉइस कहीं नहीं गई, वॉइस मेरी आपके दिल में है, समझो समझो बेटा समझो। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रीक्यूसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। आपने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का, वो एक अग्रदूत माना जाता है किस चीज को छोड़कर? बाइल साल्ट्स, विटामिन डी, इंसुलिन और स्टीरॉइड्स। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, मैं सिद्धार्थ यादव लाडला खाटू वाले का बीएससी नर्सिंग लवर, क्या नाम लिखा तूने, दिल खुश कर दिया बेटा। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन वही बच्चा दे पाएगा जिसमें थोड़ा बहुत भेजा है, और भेजा किसने भेजा? ऊपर वाले ने भेजा। जिसके अंदर भेजा नहीं है वो दिक्कत खराब होगी। इंसुलिन, इंसुलिन, क्या बात है, समझाता हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर पहले तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक टाइप ऑफ फैट है, टाइप ऑफ फैट, बोले तो जंतु वसा का रूप है। भाई हमारे शरीर में फैट का ही एक टाइप माना जाता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आज तक सुनता है कोलेस्ट्रॉल, कभी डाउट दूर नहीं हुआ ना, था क्या कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ एनिमल फैट। इसके 3 काम हमारे शरीर में। भाई ये क्यों चाहिए तुम्हें कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल की जरूरत कहां पड़ गई? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कोलेस्ट्रॉल की नीड कहां पड़ गई? यहां कोलेस्ट्रॉल की नीड 3 क्षेत्र में पड़ेगी हमारे शरीर में। सबसे पहली जो नीड है कोलेस्ट्रॉल की, कि हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी है उसका निर्माण हो। ये देखो तीनों नीड लिख रखी है, बट मैं अपने तरीके से लिख लेता हूं। विटामिन डी के निर्माण के लिए, डी के निर्माण के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो, इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? इसके लिए हमें
कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। दूसरा, हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत कब हुई भाई? आपके शरीर में बाइल जूस, जानते हो ना बाइल जूस, जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं मिलता, बाइल जूस के निर्माण के लिए जरूरी, बाइल जूस के निर्माण के लिए जरूरी भाई, बाइल जूस के फॉर्मेशन के लिए आपके सामने किसकी जरूरत होगी? हमें कोलेस्ट्रॉल की। तीसरा भाई, हमारे शरीर में सेक्सुअल हार्मोन स्त्रावित हो या सेक्स हार्मोन स्त्रावित हो, उसके लिए भी अब तुम क्या करने लग जाओ? बहुत ज्यादा मात्रा में फैट खाने लग जाओ तो भी नुकसान है। बट आपने देखा होगा, ये आपका क्या है? दिल है। इस दिल के अंदर रहने को तो बहुत से लोग भी रहते हैं, रहने को कोई भी नहीं रहता। अब इस दिल के अंदर से एक आर्टरी निकलती है, उस आर्टरी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये जो स्पेस निकला है ना, यहां से एक आर्टरी निकली और इस आर्टरी को हमने क्या बोला बेटा? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी, हिंदी में धमनी, इंग्लिश में आर्टरी। इंग्लिश मीडियम वालों तुम्हारे लिए भी लिख दूंगा, दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं, याद रखना। अब तुम्हें मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट खोल के बताऊंगा, जल्दबाजी मत करना कि सर हमें आगे लेके चलो, अरे आगे पीछे होते रहोगे, फिलहाल फोकस पे ध्यान देते रहो। तो मैंने कहा ये दिल है, ये कोरोनरी धमनी है। अब तुमने क्या किया कि बहुत ज्यादा घी खा रहे हो, बहुत ज्यादा फैट खाने लग गए, इतनी फैट खा रहे हो, हद से ज्यादा फैट खाने लग गए, बहुत ज्यादा फैट खाने लग गए, तो वो हमारे शरीर में जमा होने लग जाती है, क्योंकि उसका डाइजेशन होना बंद हो जाता है। फैट का डाइजेशन जनरली कौन करता है? वो भी आपके शरीर में फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है फैटी एसिड के रूप में। और फैटी एसिड के रूप में, जब फैटी एसिड से जब ये ड्रॉपलेट्स के रूप में टूटती है, तो वो कौन काम आता है? वो आता है बाइल जूस काम आता है। और उस प्रोसेस को हम पाइसीकरण, बोले तो इमल्सिफिकेशन कहते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। ये चीज सबको पता था? जी सर सबको पता था। तो हुआ क्या, हमने सर बहुत ज्यादा फैट खाना शुरू करी, हमारे शरीर में इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कम हो गई, फैट टूट ही नहीं रही है, और ये फैट्स फैटी एसिड के रूप में जो कोलेस्ट्रॉल था वो जमा होने लग गई हमारी कोरोनरी आर्टरी में। अब जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, एकदम शांति से जिंदगी चल रही थी, आदमी मुस्कुरा रहा था, मरने से पहले भी मुस्कुरा रहा था, थोड़ी देर पहले कि हाँ ठीक है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, XYZ जो कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल टाइट कपड़े, जिससे कि हमारे शरीर को, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलता, जिससे कि आर्टरी खींचने के बाद ये भी काम हो सकता है। देखो 2-3 केसेस बताता हूं कि कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है, और आता कैसे, उसका रीजन, उसकी वजह समझने की कोशिश करना, वजह समझ में आ गई उस दिन कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, कभी मार नहीं खाओगे। तो यहां पर हुआ क्या प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ चुका है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड जा रहा था, जो हमारी बॉडी में जो बच्चा ब्लड जा रहा था, उस ब्लड की सप्लाई क्या हो गई? बंद हो गई। अब खून की सप्लाई बंद हो गई, तो एक दिन ऐसा आया कि आदमी का दी एंड हो गया। वो जब तक हमारे हार्ट में जितनी ऑक्सीजन थी, जब तक हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा था, बट एट वन टाइम एक ऐसा समय आया जब हार्ट के अंदर खुद के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो हार्ट के अंदर जब तक ब्लड और ऑक्सीजन रही, जब तक इसकी दिल की धड़कन जारी थी, जैसे ये स्टॉपेज हुआ उसकी कहानी खत्म हुई। तो आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को, आप समझने की कोशिश करना, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसको सबसे पहले आप क्या लगाते हो? एयर पंप लगाते हो, हाँ है ना, लगाते नहीं लगाते कि सांस आए उसको, बट सांस में सांस नहीं आई, और सांस में सांस नहीं आई तो फिर कभी सांस नहीं। और इसलिए किसी भी व्यक्ति को मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये जो दोनों चीजें होती है, इससे थोड़ा सा दबाना चाहिए। जैसे कोई आदमी पानी में डूबने की बात करता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो काम खल्लास नहीं करना, हमें बचाना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो तुम फास्ट फूड खा रहे हो, ये बहुत, देखो आज मैं एक एजुकेटर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, बायोलॉजी से भी हूँ, जूलॉजी सब कुछ है मेरे पास, तो मेरे को नॉलेज है। फास्ट फूड जितना कम खाओगे आपकी लाइफ उतनी ही सही रहेगी। जंक फूड खाना बंद कर दो, जंक फूड खाना बंद कर दो। मैं सच बता रहा हूं, तुम किसी अपने बाबू सोना मोना हरिया पुदीना धनिया के चक्कर में तुम खाते रहते हो कि आज पिज्जा खाने चलें, आज बर्गर खाने चलें, आज कुछ और खाने चलें, गोलगप्पे खा खा के गोलगप्पे जैसे हो जाओगे। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? हमारी जिंदगी के साथ आएगी। जो एज हमारी 100 ईयर्स थी, वो एज घटकर हमारी 50 साल, कुछ नहीं पता कि कब मर जाओगे। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखो बॉडी में। अगर ये इनबैलेंस हुआ, ये एंड हमारी होगी, ऐसी मौत आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, तो प्लीज ये ऐसी चीजें थोड़ा कंट्रोल। तो आंसर इंसुलिन। तो फिर इंसुलिन क्या चीज होती है बेटा? इंसुलिन एक हार्मोन या प्रोटीन, पहला ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने इकोलाई बैक्टीरिया का यूज लिया था। ये बेटा इंसुलिन भी बड़ी खतरनाक चीज है, ये नॉर्मल है जब तक तो ठीक है। अब आपकी पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है वो इसको निकालती है भाई, जो बीटा सेल्स होती है वो इसका सिक्रेशन करती है, किसका? इंसुलिन की। नॉर्मल है जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी आई, और इंसुलिन की कमी आते ही, इसलिए कभी कभार अल्कोहल का यूज भी करना चाहिए भाई, हम तो नहीं करते, पर उनके लिए जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का यूज करते हैं। तो इंसुलिन की कमी आई, मरीज बन जाएगा, ध्यान से सुनना, डायबिटीज इंसिपिडियस नहीं, डायबिटीज मेलेटियस। दो होते हैं, गलती करते हो तुम्हें जल्दबाजी रहती है अगले क्वेश्चन की। डायबिटीज मेलेटियस। इसलिए तो कहता हूं प्यारे बच्चों, आज जो तुम पढ़ रहे हो ना, तुम रोजाना पढ़ोगे। और सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में ऐसे कैसे। हो गया, याद रखना। हाय हाय, जोड़ियां बनानी है, जोड़ी तो बना सकते हो, ऑप्शन थोड़े आगे पीछे कर दिया आपके सामने, लेकिन बना दोगे। चलो हम बनाना सिखाएंगे तुम्हें। मैच करनी है कॉलम। अब जिस बच्चे ने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा है वो बच्चा बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करेगा और इसका आंसर देगा। बेटा आंसर देने की कोशिश करो। करते हैं सॉल्यूशन। आपके सामने एस फेज, एस फेज जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सिंथेसिस फेज के नाम से, जहां पर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पी का आंसर क्या आया बेटा? फोर्थ। समझने की कोशिश करना, ध्यान से प्यार से समझना। ये वो कंसेप्ट है, एक साथ 4 क्वेश्चन, इसलिए तो कह रहा हूं टॉप 100 क्वेश्चन, एक में 5-5 6-6 क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। कोशिका का सेल डिवीजन, सेल डिवीजन न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है भाई। आपके साइटोकाइनेसिस होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होगा। कोशिका की डिवीजन की जो स्टेज होती है उसमें एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन का काम करेगा। ये चीज सबको पता लग गई नहीं लग गई? चलो ये हो गया सर। इसके बाद आते हैं G2 फेज। G2 फेज किसका होता है? G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है भाई। किसका सिंथेसिस होता है बेटा? प्रोटीन आर सिंथेसाइज, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं भाई। G2 चरण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर भाई मौन चरण हिंदी में क्या लिख रखा? मौन, शांति। मौन का मतलब ही क्या होता है भाई? कहीं नहीं होते भाई, मौन एकदम शांत हो जाते हैं। तो मौन मतलब शांति। अब शांति कौन से मिलेगी? जहां इनएक्टिव, भाई कोई आदमी इनएक्टिव, देखो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, पढ़ोगे मेरे तरीके से तो जिंदगी भर याद रहोगे। क्यूसेंट फेज मतलब शांत अवस्था। मौन, मौन कब होता है? जब आदमी इनएक्टिव अवस्था में, तो भाई मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैंने व्रत कर रखा है, मैंने मौन धारण कर रखा है, ना खा रहा हूं ना बोल रहा हूं ना कुछ और, ठीक है? तो वो शांति कब मिलेगी? इनएक्टिव फेज में। इससे नॉर्मल तरीका कौन याद करवाएगा तुम्हें? कभी नहीं भूलोगे। अब जीवन फेज है। जीवन फेज तो प्यारे बच्चों जहां इंटरवल होता है किसके बीच में? बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जहां पर डीएनए, अरे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब जहां डीएनए की फोटोकॉपी स्टार्ट हो जाए भाई। डीएनए की फोटोकॉपी बना रहा है, इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन। जब प्यारे बच्चों डीएनए की क्या बने? डीएनए की फोटोकॉपी बने, तब हम उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। कभी गलत करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपके सामने डी। बताओ मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी मजा आ रहा नहीं आ रहा? मैचिंग वाले क्वेश्चन मजा आ रहा नहीं आ रहा? जिसको कोई भी क्लास के लिए मैसेज करना है, कोई डाउट है, मैं ये नंबर लिख देता हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं। किसी का भी कोर्स लेना हो, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीट से रिलेटेड कोई भी, जैसे भी आपकी समस्या है, या तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या फिर कॉल कर देना। चलो भाई अब क्वेश्चन दिखाते हैं अगला। द स्टेज ड्यूरिंग, देखो क्या क्वेश्चन है सेल डिवीजन का। द स्टेज ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड
होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इज, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, दिल को खुशी मिलेगी क्वेश्चन का। तुम बताओ, आंसर दो तुम, क्या क्वेश्चन है? ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। भाई पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो भाई सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा है जहां पर चार्जमेटा जो होती है ना उसको छोड़कर सेपरेट हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, वो स्टेज कौन सी होती है? डिप्लोटीन। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जो चार्जमेटा होता है ना उसको छोड़कर, ये एनसीईआरटी उठा लो भाई, सेपरेशन होना होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो आंसर क्या जाएगा बेटा? बी, डिप्लोटीन। आप एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी की बुक होगी ना, उसमें सेल डिवीजन के जो प्रोफेज की फर्स्ट की अवस्थाएं हैं, डिप्लोटीन, पैक्टिन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन, उस अवस्थाओं को खोल लो। मैं सच बता रहा हूं, उसमें से क्वेश्चन बनता है और तुम गलती कर जाते हो, ठीक है। फिर पैक्टिन किस अवस्था को बोलोगे? जहां पर क्रोमोसोम जो होते हैं ना, जो गुणसूत्र का जो मेटेरियल एक्सचेंज हो जाए माता एंड पिता के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के द्वारा। भाई पैक्टिन किस अवस्था को बोलोगे? देखो आज तक तुम्हें पैक्टिन अवस्था समझ में नहीं आई, मैं मेरे बहुत नॉर्मली भाषा में लिखने की कोशिश करता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर है। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स मटेरियल, भाई किसका? गुणसूत्रों की जो मेटेरियल उसका एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। अब क्रोमोसोम की जो मटेरियल है उसका कहां पर एक्सचेंज होना बेटा? बिटवीन माता वाले मैटरनल एंड पैटर्नल, माता और पिता के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पर। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट क्रॉसिंग आवर। देखो डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी लिख दी, बट ये याद रखना है वो कौन सी अवस्था में होगा? पैक्टिन अवस्था में। और यहां आपने ये याद रख लिया तो अगला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा भाई, ठीक है। जो प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस, जिसके अंदर डिसअपियरेंस होने लग जाता है किसका? न्यूक्लियर इनवॉल्व का। भाई यहां पर क्या होता है डाइकाइनेसिस में? इसमें क्या होता है? डिसअपियर होती है, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर इनवॉल्व। जो न्यूक्लियर इन्वोलॉप होता है उसका डिसअपियर, हट जाना। सर टर्नर सिंड्रोम क्या है? अरे प्यारे बच्चे, टर्नर सिंड्रोम आपका जेनेटिक्स का चैप्टर है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है उसकी जगह 45 हो जाती है। एक जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है जो आपका एलोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसको एक्स बोलते हैं, उसकी कमी आ जाती है, बांझपन का शिकार हो जाती है। बेटा पढ़ ले, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। यहां जो चल रहा है वो हमें पढ़ना है। फिर सर जाइगोटिन कौन सी अवस्था होती है? जाइगोटिन के अंदर क्या होता है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। भाई नॉन सिस्टर के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बेटा आप ध्यान से देख लेना, ये पॉइंट्स देख लेना, इसके आधार पर आगे गलती मत करना। साढ़ो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के बिहेव पे। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत लंबी पारी खेलनी है, जुड़े रहो, आज घुमा के रख दूंगा क्लास के अंदर तुम्हें। अभी 1 घंटा ही हुआ बेटा, 2-3 घंटे अपन कहीं नहीं जाने वाले, खाना भी तभी खाऊंगा जब क्लास कंप्लीट होगी। अब आप साथ देना, आप कब तक हो देखते हैं। क्या जोड़ी है बनाएंगे हम। मैच द 2 कॉलम्स, 2 कॉलम है, मैच द 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द राइट वन अमोंग द ऑप्शन गिवन। भाई 2 कॉलम है, उन 2 कॉलम का मिलान करें और हमें सही जोड़ी बना देनी है। अब सही जोड़ी तो तुम बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी बनाओ भाई, नहीं बना पा रहे तो हम बनवाएंगे बेटा, आपकी जोड़ी हम बनाएंगे, जीके भी होगी। डटे रहो वीर, तुम डटे रहो, आगे बढ़ते रहो।
चलो तुमने बना दी जोड़ी, अब हम बनाते हैं बेटा। ड्यूडेनम का नाम सबने सुना होगा, ड्यूडेनम। आपने देखा कि सर ये एक यू शेप होता है, यू शेप। सभी पीएनएसटी के लिए भी बेटा, विजय शिवानी की जी पीएनएसटी के लिए भी ये एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एलियम, तीनों के तीनों जो पार्ट है, ये माइक का तार है ना, आगे से लेना पड़ेगा, अब सही है। ये जो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम, ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो यू शेप स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टोमक, कहां से निकली? स्टोमक से निकली भाई। हमारा जो स्टोमक होता है उससे निकलने वाली आकृति को हम ड्यूडेनम कहेंगे। देन आपके सामने जो एपिग्लोटिस्ट है, वो एपिग्लोटिस किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? एपिग्लोटिस किसका हिस्सा है? एक कार्टिलिजियनस फ्लैप। और एपिग्लोटिस को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं भाई। कई बार नहीं होता, हम खाना खा रहे होते हैं तो कई बार एपिग्लोटिस काम नहीं करता, खाना हमारी श्वास नली में रुक जाता है, तो खाने को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए कौन काम आता है? एपिग्लोटिस। इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से? भाई ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है कि कोई आदमी सही डायरेक्शन में जा रहा हो तो उन्हें सही में जाने में हेल्प करे, कहीं ना रॉन्ग साइड में एकदम से चल जाए तो वो चालान काट दे। तो अपना खाना सही डायरेक्शन में नहीं जाता तो धांस आ जाते कई बार कि खाना अटक गया, ऐसे समझ रहे हो, इस तरीके से। उसके बाद आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस किस चीज को बोलेंगे बेटा? ग्लोटिस क्या होती है? आपके सामने हमारी जो विंड पाइप है, श्वास नली है, ध्यान से समझना, हमारी श्वास नली की जो ओपनिंग है वो ग्लोटिस होती है। एक अंधनाल हिस्सा किसका? सिकम, रेक्टम, कॉलम, ये तीन पार्ट किसके होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। किस किसका चालान कटा आज तक? कोई है माइका लाल जिसका चालान कटा? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। देखो कई बच्चे को नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे रुक जा रहे, धरती पर रुक जा, सारी चीज हो जाएगी। ये दावा है मेरा तुम सभी से। फिर जोड़ी बनानी है। मैच द एंजाइम विद देयर रेस्पेक्टिव सबस्टेट एंड चूज द राइट वन अमोंग द ऑप्शन गिवन। भाई आपके सामने एंजाइमों को उनके संबंधित सबस्टेट से मिलाइए और दिए गए विकल्पों में से सही चूज करें। भाई चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों के आधार पर हमें राइट आंसर देना है कि लाइपेज, न्यूक्लियस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइड, उसके बेसिस के ऊपर हमें बताना है कि सही जोड़ी कौन सी होगी। फिर बताओ भाई जोड़ी सही। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। आंसर गलत करेंगे हम बेटा, गलत करेंगे तो फिर थप्पड़ खाओगे तुम। आंसर सही करो। जल्दी बताओ। भी बता रहे हो? चलो हम देखते हैं लाला क्या सही आंसर जाएगा। आपके सामने लाइपेज क्या होता है? लाइपेज एक न्यूक्लिक एसिड के रूप में काम करता है। नहीं बेटा, लाइपेज सॉरी, न्यूक्लिक एसिड के नहीं, लाइपेज क्या होता है? एक फैट्स के रूप में काम करता है। न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लिक एसिड। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन, पेप्टॉन्स एंड प्रोटीज। आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। और डाइपेप्टाइड क्या जाएगा? डाइपेप्टाइड जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? फोर्थ जाएगा। बी किस आधार पे किया? एक का थर्ड कैसे कर दिया तुमने? मैंने भी तो हल्की सी मिस्टेक की तो तुरंत इंप्रूव कर दिया। लाइपेज क्या होता है बेटा? लाइपेज फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। फैट को जो ग्लिसरॉल एसिड है, ग्लाइको, अरे ग्लिसरॉल का नाम रहा, ग्लाइको एसिड जो होता है उसमें तोड़ने में हेल्प करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाय हाय, मर जावा, कितना आसान क्वेश्चन है। हे प्रभु, क्या नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आए ना तो मैं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाय हाय, चलो बी 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 सबका सही है। समझते हैं, आज इसकी नसें खोल देते हैं। गुरुजी होमैन की बात हो रही है। होमैन के लिए आपने बोल दिया कि मनुष्य जहां आ जाए वहां पर 21 23 अपॉन 21 23 याद रखोगे? हाँ या ना? सर जी याद रख लेंगे। ICPM इतना याद रख लेना भाई। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसिजन देखो, कृंतक हिंदी में लिखते हैं रदनक, ठीक है, अगर चवर्णक और चवर्णक। देखो मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, दोनों लैंग्वेज में तुम्हें बाई लैंग्वेज डीटीएस, इंडिया के बहुत कम रेयर टीचर ऐसे होते हैं जो बाई लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। केवल या तो इंग्लिश की नॉलेज रखेंगे या हिंदी की। यहां दोनों तरह की लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा भी आती है और दूसरे देश की भाषा भी हमें आती है। समझना, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। आपको बेटा कुछ नहीं करना, ये जो दे रखे हैं इसको 2 से गुना कर देना। जिसको कुछ नहीं आता, इसके डेंटल फॉर्मूला में हम हर एक दांत को निकाल के दिखा देंगे। लाला कितने दांत है, यहां पर ध्यान देना। तो 2 4 दूनी 8, तो भाई आईसीएम इंसीजर वाला, इंसीजर की संख्या कितनी हुई, टीथ कितनी हुई बेटा, 8 हुए। अब उसके बाद एक बार जल्दी से आओ, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 2 2 4 दूनी 8, 3 3 6 दूनी 12, तो कितने हुए 8, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 12, टोटल करोगे जब कितने होंगे बेटा 32। तो नंबर ऑफ टीथ डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, ये होता है। ठीक है निखिल चौधरी, कर ले मेरे लाडले बच्चे, रुक अगले पे भी आऊंगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल बच्चे, उनके अंदर 2102, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक दांत अब्सेंट होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर किन के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर। तो ये फिर याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन गलत नहीं करना कि छोटे बच्चों में डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। याद रखेंगे 100% दावे के साथ याद रखेंगे। जल्दी बताओ ये सही हो गया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आया मजा, यस सर कर लेंगे। items given in column first with those in column second and select the correct option given below। भाई कॉलम फर्स्ट में दी गई मदों को कॉलम सेकंड के मदों में सम्मिलित करना है और कौन सी जोड़ी सही है। अब आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो हर एक चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं बेटा, चाहे आपका रेस्पिरेटरी वाला हो, चाहे ब्लड वाला हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हो, मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को निचोड़ के रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप आंसर देने की कोशिश करना। हमने एक नाम सुना है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml। गलत करोगे नहीं करेंगे। उसके बाद आता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आंतरिक श्वसन होता है, आंतः श्वसन, पता इसने कौन सी मात्रा लिख दी। उसके आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, IRV होती है आपकी 2500 से लेकर 3000 ml। उसके बाद आता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी का आंसर क्या जाएगा बेटा, सी का जाएगा आपका 1000 से 1100 ml। और रेजिडियल एमएल जनरली 1200 ml मानी जाती है, मतलब सारी सांस आप बाहर निकाल देते हो, ऐसे जोर जोर से सांस छोड़े, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड। सारे जो बच्चे देख रहे हैं ना, कल सुबह 9 बजे फिजिक्स की मैराथन है, 3 घंटे की ग्रेविटेशन की। और बेटा कल रात को भी क्लास होगी, नेट बचा के रखना, कल रात को 8 बजे और जबरदस्त क्वेश्चनों का निचोड़ लेके आएंगे। वो मॉडल टेस्ट पेपर की शुरुआत हो चुकी है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, बी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो आंसर क्या जाएगा बी। गलती नहीं करेंगे, जोड़ी बना दी है। अगला क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर का, कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स, द एल्वोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, फेफड़े हवा से भरी थैलियां एल्वोलाई से बनते हैं। एल्वोलाई क्या होती है लाल लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती है। क्या करती है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। बोले तो गैसों के परिवर्तन में, आज तुम बाहर से कैसे पोल्यूशन में, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, या कोई और गंदा जहरीला पोल्यूशन है, उसमें जाके सांस ले रहा है, फिर भी तुम्हें सांस में सांस आ रही है। उसने भी सांस दी, उसने भी टूथपेस्ट नहीं कर रखी, फिर भी तुमने उसकी सांस ली। समझ रहे हो, किसकी सांस ली, फिर भी तुम्हें सांस आई।
वो क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे शरीर में बदबूदार गैस चली गई, लेकिन यहां पर आपके फेफड़े आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फेफड़ों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन? एल्वोलाई, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। और यहां पर जो बचती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में करने में वो हेल्प करती है आपकी एल्वोलाई, बट दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपने फिर भयंकर, अरे यार एकदम से आपने क्या करा, सारी सांस बाहर निकाल दी, लेकिन फिर भी फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं हुए। और कोलैप्स नहीं होते तो वो किसके कारण नहीं होते? रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको जनरली एवरेज एनसीईआरटी में 1200 ml लिख रखा है, जो 1200 ml है। हाँ सर, दिल्ली में बहुत है, दिल्ली मेट्रो में भी बहुत कांड हो रहे हैं आजकल। पढ़ लो तुम। तो कभी किशन गलत नहीं करो, मेरे बाहर आज ने पता नहीं कहाँ हो रखे हैं, अवाम में हो रखे हैं, कोई बात नहीं है। आंसर क्या जाएगा? आज क्लास है ना, मैं बाहर से भग के आया था, मैं रनिंग करने गया, रनिंग करते हैं 8 बज गए, मगर लेट हो गया, 8:06 हो गए, तुरंत आते ही क्लास में खड़ा हुआ, इसलिए भाग ही रहा हूं अभी भी। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट, दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। भाई कॉलम फर्स्ट में दी गई कॉलम के आधार पर कॉलम सेकंड को मिलान करना और सही चीज बता देनी है। वाह क्या क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट चैप्टर आ गया, ब्लड वाला। अरे भाई तुम्हें आंसर नहीं दिए जा रहे, बनाओ बनाओ बनाओ। और छोटी सी जोड़ी बना रही है, अब की बार बड़ी जोड़ी नहीं बनानी। चलो हम बनाते हैं। फाइब्रोनोजन सब बच्चे जानते हैं भाई, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, भाई रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। भाई कई बार चोट लगती है, जिंदगी में चल रहे उदास जिंदगी चलते जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा दिखा, हमने मारी पत्थर को ठोकर, ले तू भी चल साइड में जा, लेकिन पत्थर क्या था? बड़ा सॉलिड था, उसने तुम्हारी ठोकर मार दी, तुम्हारा खून बहने लग गया, ब्लड इतना बहा, कयो के अंदर वो दिक्कत आई, किस चीज वाली? हीमोफीलिया वाली, हीमोफीलिया, जिसके अंदर एक बार ब्लड बहने लगा 24 घंटे तक नहीं रुका, और इतना बहा आदमी वहीं मर गया ठोकर खा के। इसलिए कह रहा हूं पता होना चाहिए कि आपके जेनेटिक डिजीज ना हो, लेकिन अब पता नहीं था कि हमारे शरीर में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है फाइब्रोनोजन, वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके साथ साथ विटामिन के भी करता है, कैल्शियम आयन भी हेल्प करता है, और ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। फिर ग्लोबुलिन क्या करता है बेटा? ग्लोबुलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। भाई ये ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या बोलते हैं उसको? इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सारे के सारे किस नाम से जानते हैं? रक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। एल्बुमिन जो ऑस्मेटिक बैलेंस बनाता है, क्या बनाता है? ऑस्मेटिक बैलेंस। कहां मिलता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। हमारी ब्लड प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। और हमारे शरीर में एक और चीज करता है, एग आपने देखा है ना बेटा, एग का येलो रंग, एग बेटा येलो कलर का होता है, वो भी किसके कारण होता है? एल्बुलिन के कारण। आंसर क्या जाएगा बेटा? डी जाएगा। क्या कभी गलत करोगे? कभी नहीं करेंगे बच्चे, गलत पढ़ के आएंगे। चलें भाई अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन? अब भी बताया था, अगर अब गलती करी ना पिटोगे तुम। आंसर क्या जाएगा? वैसोप्रेसिन। इतना आसान क्वेश्चन। तो ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? इसको हम लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? लव हार्मोन, प्यार करने वाला हार्मोन, प्यार का हार्मोन, जिसको देख के प्यार हो जाए, वो हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये किस चीज में हेल्प करेगा? जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जैसे मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दूध का निर्माण करने में हेल्प करेगा। भाई मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, भाई आप समझने की कोशिश करना मेरे सारे प्यारे बच्चे, कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करा, ये चीज हो गई। उसके अलावा प्यारे बच्चों, जो प्रेगनेंसी का समय होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय गर्भ पीड़ा होगी, उस गर्भ पीड़ा के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये किसके लिए जिम्मेदार माना जाता है? गर्भ पीड़ा के लिए जिम्मेदार। तो प्यारे बच्चों, जो गर्भ पीड़ा होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी के समय वो हार्मोन कौन सा हेल्पफुल होता है? वो होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीटोसिन। गलती नहीं करना है बच्चों, समझना इस क्लास में, बहुत प्यारी क्लास होगी। जब आप जाओगे ना इस क्लास के बाद, जब आपकी यहां से खुशी मिलेगी कि सर आज आपने रियल में बहुत अच्छा कंटेंट दिया, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है उस ऑक्सीटोसिन का काम ये हो गया। फिर सर एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। देखो जिनके बारे में मेन चीजें हमें मालूम होगी ना, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसके अंदर इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि को हम अगर आप बोल सकते हो 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं। सॉल्ट, स्टीरोइड्स, सेक्स, शोक, किसी व्यक्ति के लवण की मात्रा को कंट्रोल करना, स्टीरोइड्स को, सेक्सुअल हार्मोन को, शोक झटका लगना इसको कंट्रोल करना। उसके अलावा 3F फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। तो इन चीजों को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों? ये सारा का सारा आपका एड्रेनलिन हार्मोन करता है, बेटा याद रख लोगे। अब बच्चा कैल्सीटोनिन फंक्शन जस्ट अपोजिट विटामिन डी। विटामिन डी के, याद रखना, विटामिन डी के अपोजिशन में काम करेगा ये। विटामिन डी के अपोजिशन में काम करेगा, मतलब विटामिन डी क्या करता है? हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। हमारी बॉडी में किसके लेवल को बढ़ाएगा बेटा? कैल्शियम के लेवल को। हमारे शरीर में प्यारे बच्चों कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। बट ये क्या करेगा? हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। कहां निकलता है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन हार्मोन को निकालने में हेल्प करती है। तो क्या कभी क्वेश्चन गलत करोगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमें मजा आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो नोन एज द एडीएच। बताओ 23 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बताओ बताओ क्या बात है। अगला क्वेश्चन, रिब्स जो होती है, रिब्स आर अटैच टू, भाई रिब्स जो होती हैं, कोई नहीं कहते भाई तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, चुप हो जा तू नालायक, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा मतलब पसलियां कितनी होती है और किससे अटैच होती है? टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर 12 पेयर। कितनी होती है बेटा? 12 पेयर, 12 जोड़ी होती है। अटैच कहां था, कहां अटैच होती है 24 नंबर के क्वेश्चन में? तो भाई अटैच कहां से होती है, जल्दी बताओ। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं समझाने की कोशिश करता हूं विद डायग्राम। ये हमारी एक हड्डी होती है, इस हड्डी को हम लाडलो किस नाम से जानते हैं? हम इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये लो ना, इसमें कलर फिल कर देते हैं। तुम्हारे कलर भरने के चक्कर में पता नहीं कैसे भरेंगे कलर। कोई नहीं बेटा, टाइम लगेगा कलर भरने में। ये ओ लो भाई, ये लो बेटा, ये क्या है? ये एक हड्डी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। कुछ इस तरीके की होती है स्टर्नम। भर लेना कलर, तुम बाद में करते भरते रहना। अब इस स्टर्नम की देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टर्नम के ऊपर 12 पेयर हो गई ना, तो 12 इधर 12 इधर। तो ये कहां? स्टर्नम। एक होती है उरोस्ती और एक होती है उपास्ती। बेटा गलती कर देते हो, एक होती है उपास्ती जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या चीज होती है बेटा, उसको समझना। बिल्कुल, कलर भरने में टाइम लग जाएगा। तो कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? कार्टिलेज हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां बोन सब्सटेंट होती है, मतलब स्पोंजी टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर स्पोंजी टिश्यू, कई ऐसी चीज होती है लगता है नॉर्मल है, कुछ देर बाद अवस्था में सॉलिड अवस्था के अंदर आ जाती है और तुम समझते हो हड्डी है, बेटा वो हड्डी नहीं होती, वहां पर स्पोंजी टिश्यूज होते हैं। कार्टिलेज जिसका फॉर्मेशन किस चीज से होता है बेटा? कोलेजन प्रोटीन से।
और प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, जो ये उपास्थि है इसमें कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम जैसी चीजें अब्सेंट होती है। और आपके बोन का जो केस जाएगा ना, हड्डियों का जो केस जाएगा, बोन्स हमारी जो 67% हड्डियां होती है ना, वो कैल्शियम, फोस्फोरस और मैग्नीशियम से, और रिमेनिंग 33% जो बोन्स है वो किससे, ओसिन प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन, इससे मिलकर बनी होती है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, हड्डियों के बारे में पढ़ते हो तो क्या कहलाएगा बेटा, ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। आज इस फोन को मैंने चार्ज ही नहीं किया बेटा, तब गलती हो गई, चार्ज नहीं था, 2 मिनट में दूसरा फोन आ जाएगा। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। भाई एटलस और एक्सिस के बीच में जो मूवेबल ज्वाइंट्स होता है वो कौन सा होता है बेटा, पायोट ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट्स होता है मूवेबल, जल्दी बताओ। अब तुम्हारा मैं ऐसे अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तुम्हारा, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, विद इन 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, धुरी ज्वाइंट। आंसर क्या जाएगा, पायोट ज्वाइंट। फिर आपका जो हिंज ज्वाइंट क्या होता है, जैसे हमारी कोहनी जो होती है, एल्बो होती है, एक तरफ मूवमेंट, आपकी कोहनी कभी क्या पीछे गई है, अगर कोई आपकी कोहनी को ऐसे कर देगा तो टूट जाएगी, मतलब अलाउ बॉडी मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, वो किसके अंदर होगा, वो हिंज ज्वाइंट्स में। ठीक है, अलाउ, ओके। तो भाई अलाउ बॉडी, अलाउ करेगा किस चीज की तरफ, भाई अलाउ बॉडी का जो मूवमेंट है, अलाउ बॉडी मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। आगे काम आएगा ये क्वेश्चन का आंसर, अगर अभी गलती कर दिए तो मार खा जाओगे बेटा। जैसे कहां पर हुआ, हमारे एग्जाम्पल बता दिया, एल्बो। हमारी कोहनी क्या होती है, एक तरफ हमारी टंगड़ियां, सॉरी टंगड़ियां नंबर, हमारी टांग, टांग के अंदर आपने देखा होगा जो हमारी लेग जो होती है कभी ऐसे होती है, मतलब नीचे से, वो भी ऊपर की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है बेटा, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखोगे नहीं रखोगे। अब आता है कौन सा ज्वाइंट, ग्लाइडिंग। ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन बोन्स। भाई ये जो बोन्स की मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करने में हेल्प करता है ग्लाइडिंग, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। सिनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स को। याद रखोगे नहीं रखोगे, यस सर, यस सर, यस सर। तो आप याद रखोगे नहीं रखोगे, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है, द विटामिन प्रेजेंट इन द रोडोप्सिन। भाई कौन सा विटामिन, यहां हिंदी वाले इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा, रोडोप्सिन, रोड्स एंड कोन्स both are present in our eyes। भाई रोडोप्सिन और कौन्स जो होती है वो हमारे, आयोडोप्सिन जिसको हम बोलते हैं, सॉरी आयोडोप्सिन, ये कहां मिलती है, हमारी आईज के अंदर। तो रोड्स जो होती है वो किस समय देखने में हेल्प करती है, भाई रोड्स जो होती है वो किस समय देखने में हेल्प करेगी, दिन में या नाइट में, जल्दी बताओ। तो रोड्स जो होती है वो नाइट में, आयोडोप्सिन जो होता है डे में। तो आपने रोड का नाम सुना होगा बेटा, और एक आपने नाम सुना होगा कोन का। तो ये जो देखने में हेल्प करती है बेटा, ये करती है नाइट में, और ये किस में करती है, डे में हेल्प करती है। तो एक तरफ नाइट में और एक तरफ आपके डे में हेल्प करती है देखने में। अब समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, यहां पर रोड्स है और यहां पर कौन्स है, एक तरफ रोड्स है एक तरफ कौन्स है। अब रोड जो होती है ना, ये नाइट में देखने में हेल्प करती है, यहां रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, विटामिन ए। विटामिन ए, रतौंधी, रतौंधी याद रखोगे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने में हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। और फिर सर हमारी मसल्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है, मांसपेशी जो होती है उसके अंदर 2 प्रोटीन मिलेंगे, एक तो मिलेगा बेटा एक्टिन और दूसरा मिलेगा मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर प्रेजेंट इन आवर मसल्स, दोनों के दोनों हमारी मांसपेशियों में मिलते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज नाइट में मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। क्या क्वेश्चन है अगला, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स इट इनक्लोज। भाई मानव की आंख है, उसमें 3 लेयर होती है, जल्दी बताओ वो कौन कौन सी होती है। बहुत नॉर्मल सा, पानी पी लेता हूं बेटा। हमारी आई बॉल लेंस होता है, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर होता है। भाई आपको मैं अगर आईज का डायग्राम अगर है, यहां पे नहीं है,
समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। इस आंख की बात करना चाहिए तुम्हारे सामने, आइज की। ये आइज आपके सभी के सामने समझना। इस आंख के अंदर सबसे बड़ा मैक्सिमम जो हिस्सा कवर करता है ना, वो कौन सा करता है? विट्रस उमर। एक होता है एक्वस उमर आपके सामने एंटीरियर चैम्बर के पास, यहां जो ये लिक्विड सा पार्ट हो, देखो आपको पता है कई बार हम रात को काफी लेट तक नहीं सोचते हैं, और हम नहीं सोते हैं तो हमारी आंखों में से पानी आने लग जाता है। आंखों में से पानी जो आता है ना, वो इन एक्वस उमर के अंदर रिलैक्स चाहिए होता है, और वो रिलैक्स हम करते नहीं है, और जिससे हमारे दिक्कत होने लग जाती है। क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, क्लियर नहीं है तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये क्या होता है? लेंस होता है, ये लेंस होता है हमारी आईज के अंदर। ये क्या है? ध्यान से देख लेना, ये क्या लेंस है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर वाला ये हिस्सा, इसको हम लोग ने क्या बोला बेटा? आइरिस। ये क्या है? कॉर्निया। ये कब यूज आते बेटा? ये बाहर की एक झिल्ली होती है, जनरली नेत्रदान के समय कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है, तो आई डोनेट पूरी आंख की गोटियां निकाल कर नहीं देता, ले ले, आंख की जो लेयर होती है कॉर्निया, इसका दान होता है बाहर की, ठीक है। और इसके बाद ये एक एंटीरियर एक्वस चैम्बर हो गया। ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो लेंस को पकड़ के रखते हैं। ये रेटिना होता है, ये रेटिना के ऊपर आपको पता इमेज बनती है। ये क्या है? स्क्लेरा। ये स्क्लेरा आप याद रखोगे नहीं रखोगे? रखोगे। ये कोरोइड होता है, ये फोविया होता है। और एक हमारे सामने ये ऑप्टिक नर्व होती है जो क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। याद रखोगे नहीं रखोगे? तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखोगे। क्वेश्चन आता है यहां मैकुला ल्यूटिया नहीं दिया क्या? ये नहीं है, बट हम इसी को फोविया को ऑल्सो नाम से, एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैकुला ल्यूटिया। क्वेश्चन आता है बेटा यहां से, हमारी बॉडी के कौन से ऐसा हिस्सा होता है जिसका कलर येलो होता है? इसको सेट करते हैं इस कॉर्नर में। तो हमारे शरीर में याद रखना, फीमेल के केस में, मेल के केस में एक हिस्सा होता है जनरली जिसका कलर येलो होता है। आंख के अंदर फोविया वाला जो हिस्सा है जिसको हम मैकुला ल्यूटिया के नाम से जानते हैं, उसका रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है प्यारे बच्चे। और एक और चीज देखना, फीमेल के अंदर जो एग होता है, उस एग के अंदर कार्पस ल्यूटियम होती है जिसका कलर येलो होता है। याद रखोगे नहीं रखोगे? फीमेल के अंदर जो फीमेल महिला होती है उसका जो कलर होता है वो भी कैसा होता है? येलो कलर का होता है, कार्पस ल्यूटियम का, जिसको हम पित्तपिंड बोलते हैं। जो ब्रेकडाउन होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्कर के समय ब्रेकडाउन होती है। तो ये आपके पार्ट आपके सामने मैंने दिखा दिया, लेंस, एक्वस ट्यूमर एंड विट्रस चैम्बर। आइरिस बेटा, आइरिस तो यहां अटैचमेंट है, इसका हिस्सा नहीं है। तो ये थ्री हिस्से, ये तीनों जाएंगे आपके आइज के। याद रखना, क्वेश्चन वुमेन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इट इनक्लोज विद लेंस, एक्वस चैम्बर, विट्रस ट्यूमर। आंसर क्या जाएगा? बी। समझे 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 समझे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन? भाई यहां कौन सा ऐसा है जिसको हम अमीनो एसिड व्युत्पन्न हार्मोन के नाम से जानते हैं? एपिनेफ्रिन, एकाइडोसोन्स, एस्टिरेडियल, एस्टीरियल। भाई जल्दी बताओ कौन सा अमीनो एसिड व्युत्पन्न हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। अमीनो एसिड का नाम आते दिमाग में आ गया कि अमीनो एसिड तो मिलकर किसका निर्माण कर देते प्यारे बच्चों? प्रोटीन का। तो हमें उस हार्मोन का नाम बताना जो अमीनो एसिड से ड्राइव्ड है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तुम इसको गलत कर रहे हो। अरे दतुरो, बी कहां करोगे? ए जाएगा, ए। क्या बात है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इज नोन एज द अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। ये क्या करता है? एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको हम एक और नाम से जान सकते हैं कि प्यारे बच्चों, जो ये एपिनेफ्रिन होगा ना मेरे लाडलो, इस एपिनेफ्रिन की कहानी में तुम्हें दसना चाहूं कि ये जो एपिनेफ्रिन है उसकी कहानी सुनना। क्या सुनोगे कहानी मेरे लाडलो बच्चों? एपिनेफ्रिन ऑलवेज वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। ये कब काम करेगा? ये आपातकालीन हार्मोन है बेटा। हमारे शरीर में जब इमरजेंसी कंडीशंस आएगी उस समय एपिनेफ्रिन
बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट होता है, मानसी दयाल जी होता है प्यारे बच्चे। तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है कौन सा? एपिनेफ्रिन। अब इमरजेंसी कब आओगी रे भाई थारे? आपातकालीन स्थिति बहुत बार आती है कि हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, अब एडवेंचरस जिंदगी जीना चाहते हैं, हम कुछ हटकर काम करना चाहते हैं, सभी एग्जाम के लिए काम है बेटा, बीएससी नर्सिंग, लैब असिस्टेंट, नीट वगैरह सबके लिए। तो हमने देखा, हम जिसको चाहते हैं, तुम्हारा त्योहार आता है फरवरी का, उसको चाहते हैं, उसके सामने अपने दिल की बात नहीं रख सकते, एक अजीब सी धड़कन बढ़ जाती है। तो हम जैसे ही किसी को चाहते हैं, हम उसको गुलाब का फूल देकर कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, तुम हमारी हो जाओ। अब ये कहने की हिम्मत नहीं होती, तो जैसे उसके सामने पूछते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो हार्ट बीट बढ़ी, उस समय इमरजेंसी हार्मोन के रूप में एपिनेफ्रिन काम करता है, और एक होता है नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यहां पर सिस्टम काम करना शुरू कर दिया इमरजेंसी में, सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। याद रखोगे नहीं रखोगे? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये चीज गलत, ये क्वेश्चन कभी गलत करोगे क्या? चीज नहीं, ये कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हो, सिंपैथेटिक। इमरजेंसी बहुत सी आती है, कई बार हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमने देख लिया कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, और हमने कभी जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं देखा, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। अब कई लड़के क्या होते हैं, नई नई जवानी तुम्हारे ऊपर जोश चढ़ा है, 12th पास तुम हुए हो, और तुम्हें गंदी आदत लग गई। गंदी आदत क्या लग गई? तुमने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। अब तुम स्मोकिंग कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, पता लगा पीछे से तुम्हारे बापू आ गए, तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई नहीं बढ़ गई? ठीक है, तो हार्ट बीट बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो कौन आ गया बीच में? तो यहां फोकस कीजिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन चल रहा है, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। भाई हमें उस हार्मोन के बारे में बताना है, और उसकी सही सोर्स और फंक्शन, उसका सही सोर्स और फंक्शन क्या है, रख देना। तो कौन कौन सा है भाई, कौन सा हार्मोन के काम कर पाओ, उसका सही आंसर देना है, जल्दी बताओ। 4 हार्मोन है। देखो फिर तुम ही कहते हो कि यार दिनेश सर है ना, ज्यादा बोलते हैं दूसरों के बारे में। अरे हमें छेड़ते हैं तब बोलते हैं, हम तो बोलते ही नहीं किसी के बारे में, मैं चाहता ही नहीं किसी के बारे में बोल लूं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, किसी ने करवा रखी हो इतनी डिटेल्स, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओपन चैलेंज है, जाओ देख लो किसी चैनल के ऊपर टॉपिक वाइज। हम चाहते ना तो पहले माहौल बना सकते थे मिक्स क्वेश्चन से, नहीं बनाया ना। हमें बच्चों की फिक्र थी, हमने पहले बच्चों की कमजोरी को दूर किया, बच्चे को हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करवाए। अब जब एग्जाम टाइम आया है ना, अब मिक्स क्वेश्चन कराने का आया है। अब फिजिक्स के भी होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, तुम देखे जाओ। तुम्हारा तो टाइम आया था, हमारा दौर आएगा, दौर कभी नहीं जाता, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो पढ़ने की कोशिश करो। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेन्स द मेमोरी ग्लैंड। भाई हमारी बात में यहां पर गलती हो गई भाई, मेमोरी ग्लैंड्स के लिए तो जैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स का नाम आएगा वैसे प्रोलैक्टिन आएगा, वैसे आंसर क्या जाएगा? प्रोलैक्टिन। मिलेटोनिन की बात करते हैं, पीनियल ग्लैंड से होता है, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। बिल्कुल सत्य बात है कि मिलेनिन होता है, एक मिलेटोनिन होता है। और मिलेटोनिन की अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मिलेटोनिन हमारी रूटीन लाइफ साइकिल जो होती है, जो रेगुलर लाइफ साइकिल होती है, उसको कंट्रोल करने में, जैसे हम रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वो एक रेगुलर, आज आपको रात को 10 बजे नींद आ गई, कल भी आपको 10 बजे नींद आई, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली आप 10 बजे सो जाओगे। ये याद रखोगे नहीं रखोगे? ठीक है, तो याद आप रख सकते हो। उसके बाद ये चीज होगी मिलेटोनिन। एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक होता है एड्रेनल नेस्ट फिगर। तो एएनएफ वाला फैक्टर जो होता है, एएनएफ फैक्टर यहां पर सही नहीं लगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये भी सही नहीं। ये सारी चीजें यहां पर हमें करेक्ट मैचिंग करनी थी, तो वो क्या जाएगा? मिलेटोनिन। हमारी को याद रखोगे नहीं रखोगे? पीनियल ग्लैंड, एक होते पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा मिलेनिन, यहां मिलेटोनिन है, गलती मत करना।
वीडियो बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए, स्पेशल बनाऊंगा, तुम्हें रोस्ट करना पड़ेगा एक दिन, और रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा बेटा फिर तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म, भाई बडिंग ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन इन स्पॉन्जिला, जूस पोर्स इन अमीबा, बाइनरी फीचर इन हाइड्रा। भाई सही संबंधित प्रजनन का तरीका बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 में, अरे आपने देखा होगा मुकलन विधि किस में होती है, ईस्ट में होती है। उसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, भाई बडिंग मेथड जो होता है ना वो ईस्ट में होता है, और एक और होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर प्यारे बच्चों ब्लड नहीं होता है, ब्लड क्या होता है प्यारे बच्चों, अब्सेंट होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है जिसमें ब्लड, रक्त क्या होता है, अब्सेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता स्पेंजिला में, जूस्पोर नहीं होते अमीबा के अंदर, बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन में ब्रेकडाउन होता है बेटा, किसके अंदर, दो भागों में। अगला क्वेश्चन है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहां पर आपके सामने 12th का चैप्टर का आ गया, कौन सी सही जोड़ी है, ऑनियन है, जिंजर है, क्लेमाइडोमोनास है, ईस्ट है। तो यहां कौन सा सही सुमेलित है प्यारे बच्चों, प्याज के आगे बल्ब है, अदरक है, क्लेमाइड समझना, प्याज के आगे, जिंजर के आगे, अदरक के आगे चूसने वाला शक्कर, हाँ उसको चूसने वाले बोलते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध शब्द लिख देते हैं, सात्विक शब्द लिख देते हैं। आंसर बताओ भाई यहां पर कौन सा सही कथन जाएगा। 20 नहीं 31 में पढ़ लो। ऑनियन, जिंजर, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट। तो आंसर क्या जाएगा, ऑनियन। जिंजर शक्कर नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास कोनेडिया नहीं, ईस्ट। तो यहां पर करेक्टली मैच क्या, ऑनियन। ये आपके एनसीईआरटी का है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का। बताओ चलें भाई अगले क्वेश्चन पे। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है, कहीं से पढ़ने पे ध्यान दो भाई, तुम्हें कोई मतलब नहीं फालतू की हरकतों से। तुम आंसर दोगे, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप जाओ बेटा, ना तुम्हें आने की खुशी ना तुम्हारे जाने का गम, और बच्चे जो मेहनत कर लें और पढ़ लेंगे अभी। और तो तुम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो, जब इस चैनल से जुड़ो, यहाँ इस चैनल के ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ोगे तो आपको अच्छी बात रहेगी, खुशी मिलेगी। और आप यहाँ पर फालतू की बकवास करने आओगे तो 1 मिनट टाइम आउट कर दूंगा मैं, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। मुन्नू आजा पिरियन, जा बेटा, मैं टाइम आउट क्या, मैं तो हाइड ही कर देता हूँ। जाना है जाओ, तुम्हारे जाने से 2-4 नमूने उसके आने से जाने से हमारे चैनल पे ऊपर थोड़ी दिक्कत आएगी। जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो चला जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड। आंसर क्या जाएगा भाई, यहां पर फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाई सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। जल्दी बताओ 32 का आंसर देने की कोशिश करें, 32 नंबर के क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ यार, क्लास में इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, कहाँ आके मतलब बकवास करने लगे 3-4 चमचे। ये पढ़ाने देंगे क्या, मतलब देखो एक तरफ क्या लिख रखा है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, और उसके बाद आपका बल्ब। यूरेथ्रा का कोई रोल नहीं होता, यूरेथ्रा केवल यूरिन सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, बी। 33 स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। भाई स्पर्मिएशन शुक्राणु से शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया बहुत नॉर्मल है, और कहां से कौन सी तरीके से निकलता है 33 नंबर के क्वेश्चन में। तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे और कहां से निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे और कहां से निकलेंगे। आपको पता है कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि स्पर्म जो रिलीज होगा, यहां समझने की कोशिश करना, स्पर्मिएशन क्या होता है, कौन सी स्पर्म, मैच्योर स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द स्पर्मिएशन,
ठीक है, और वहां पर निकलने से पहले वहां पर एक सेल हुआ करती थी जिसको हम सर्टोली सेल्स बोलते थे। सर्टोली सेल्स क्या देने में हेल्पफुल होती है? वो होती है न्यूट्रिशन। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? भाई ऐसे कौन सी पेयर है, कौन सी जोड़ी है जिसके अंदर सारी की सारी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कब से कब तक होती है? 15 से 24 साल की ईयर्स की एज में होती है। भाई एसटीडी का मतलब आप समझ रहे हो, जिनकी उम्र आपसे कोई पूछा जाए तो कब से कब तक होती है? 15 से 24 साल की ईयर की इसमें। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑल एसटीडी डिजीज? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल्का सा अपने साइड में हुए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझते हैं। एड्स, सिफिलिस, क्लोरेला, क्लोरेला नहीं आएगी, एचआईवी, मलेरिया नहीं आएगी, गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडोमोनास, इसलिए जाएगी आंसर। कितना नॉर्मल क्वेश्चन था। हीमोफीलिया क्या थी? एक जेनेटिक डिजीज थी। विद इन 1 सेकेंड के अंदर आंसर चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडी डिजीज। भाई सभी यौन संचित रोगों सहित विकल्प का चयन करना है। फिर गोनेरिया, सिफिलिस और आपके जेनिटल हब्स, गोनेरिया, मलेरिया, जेनिटल हब्स, मलेरिया, और एक यहां पर क्या आ गया? कैंसर। ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या चला जाएगा? ए। 1 सेकंड के अंदर लगा सकते हो। कैंसर किससे होता है? एसटीडी से नहीं होता। कैंसर एक आपके जो फैलने वाली डिजीज नहीं होती, नॉन इन्फेक्शियस होती है। ये एक आपकी सेक्सुअल डिजीज नहीं होती, एसटीडी। मलेरिया भी नहीं होती है, और फिर मलेरिया आ गया। आंसर क्या बच गया? ए। कितना सिंपल था। बिल्कुल बिल्कुल। बस कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन और बच गए, शायद 4 या 5 क्वेश्चन और बच गए। देन विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो संकरण करने का दौर कौन सा था? भाई मेंडल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। भाई जेनेटिक्स के क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो जल्दी बताओ। डी 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 डी, क्या बात है, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक 7 साल इसने एक्सपेरिमेंट किए, और वो किस पर किए थे? पाइसम सेटाइवम पर। और इसीलिए याद रखना, ये 7 साल के गैप में उसने 7 अलग अलग करेक्टर दिए थे। अगले क्वेश्चन में आएगा वो क्या। इन द क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। अब ये याद रखना है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने किस चीज का यूज नहीं किया। भाई ग्रेगर जॉन मेंडल है, भाई मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे। 7 करेक्टर को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करके याद रख लेंगे। भाई पहला उसको याद रखना है सारे प्यारे बच्चे, इसने जो प्लांट है उस प्लांट की क्या ली प्यारे बच्चों? हाइट ली। प्लांट्स की क्या ली बेटा? हाइट ली। हाइट स्मॉल है या ड्वार्फ है, प्लांट्स ऐसा ले लिया। फिर उसने एक तरफ फ्लोर की पोजीशन देखी, एक तरफ फ्लोर का कलर देखा। फिर इसने क्या देखा? फ्लोर देखना। अब एक फूल लिया, फूल की पोजीशन क्या हो सकती है, और फ्लोर फूल का कलर क्या हो सकता है? भाई जो आपका फूल होता है उसकी पोजीशन कैसी होती है? भाई एक्सिलियर होगी या टर्मिनल होगी? कलर जो होगा वो वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा? ये क्या थी भाई आपके? एक्सियल या टर्मिनल। इतना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बेसिस पे कर सकते हो लाड लो। अब उसके बाद कलर, कलर कैसा होगा भाई आपके? कलर कैसा भी हो सकता है, ये फ्लोर की कलर। भाई इसने 7 करेक्टरिस्टिक्स लिए थे। अब इन्होंने एक और चीज ली, वो क्या ली बेटा? पोड ली। उस पोड की शेप ली। फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे बहुत आसानी से। प्लस में कलर लिया कि भाई कलर कैसा हो सकता है, पोड की शेप कैसी हो सकती है, पोड जो होता है रिंकल्ड हो सकता है या राउंड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सीड की शेप ली आपके, सॉरी रिंकल और राउंड वो सीड की शेप होती है। फुली एंड कंस्ट्रक्टेड वो क्या होती है? पोड की शेप होती है। अब आता है एक और करेक्टर, किसके बेसिस पे लिया? सीड के बेसिस पे। सीड की भी शेप ली, और सीड का भी क्या लिया बेटा? मेंडल जी ने कलर लिया। ठीक है, तो अब उसने सीड कलर हो गई, सीड शेप हो गई, फ्लोर पोजीशन हो गई। क्या बेटा इसने पोड की लेंथ ली थी क्या? नहीं ली। तो आंसर क्या जाएगा? डी।
कौन बच्चा है जो गलत कर रहा है? बी इज नॉट आई ऑन पर समझने में गलत होगी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बताओ बेटा। यस सर कर सकते हैं, क्या जोश है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है 38 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल? भाई कौन सा ऐसा आरएनए का टाइप है जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, प्री मैसेंजर आरएनए। किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? प्यारे बच्चों एक चीज भूल गए आप लोग, एक चीज भूल गए होगे। एक किसी को याद आ रहा है तो मैं बताता हूं, तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट, किसी को याद है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में देखना, समझने की कोशिश करना। अब समझने की कोशिश करना। आपने कंसेप्ट सुना होगा सेंट्रल डॉगमा का, किसी इनको याद नहीं आ रहा? सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट प्यारे बच्चों फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा कंसेप्ट भाई क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। याद होगा शायद, भूलना नहीं है। डीएनए से जब डीएनए बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन बोलते हैं या डुप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। डीएनए से जब आरएनए बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तब हम उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो याद रखोगे नहीं रखोगे? बिल्कुल रखेंगे सर। तो यहां क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, यहां आंसर जाएगा टीआरएनए। ठीक है, याद रखोगे नहीं रखोगे? अगला क्वेश्चन है यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। आरएनए में केवल यूरिडीन है वह न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन, पिरामिडिन। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों? आपको एक डिफरेंस समझना होगा। भाई न्यूक्लियोटाइड टाइड है और एक तरफ मैंने कहा साइड है, कभी गलती मत करना। न्यूक्लियोसाइड है, साइड मतलब साइड में हट जा। किस चीज को साइड में हटा देते हैं? फोस्फोरिक एसिड को। अब यहां पर मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में तीन तरह की चीजें बेस मिलकर बनी होती है। एक क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन बेस, एक होती है सुगर, और एक होता है फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, कई बच्चे इसको किसी और नाम से जान देते। याद रखोगे नहीं रखोगे? बी 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 बी। अरे भाई आंसर बाद में कर लेना, यहां समझने की कोशिश करना। दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस फिर मैं आ ही रहा हूं। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस क्या है? एक तरफ मैंने कहा प्यूरिन, पिरामिडिन है। भाई ये दो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। अब यहां क्या पूछा कि यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। भाई आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ भाई, यूरेसिल होता है या नहीं होता? होता है सर जी। तो यहां पर वो न्यूक्लियोसाइड के रूप में प्रेजेंट हो, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन बेस। बिल्कुल, ए तीनों चीजें होती है। यस सर, आंसर क्या जाएगा बेटा? ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं एक और क्वेश्चन इसके बाद। माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट खालिस्तान परसेंटेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। MALT, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? माल्ट। कितना परसेंटेज होगा बेटा? 50%। लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट टू। भाई ग्राफ्टेड किडनी, एक मरीज में ग्राफ्टेड किडनी को अस्वीकार किया जाता है पेसिव इम्यून रेस्पॉन्स के कारण, इनेट इम्यून रेस्पॉन्स के कारण, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स के कारण, या सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स? जल्दी बताओ। भाई ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्टेड कर दी जाती है किसी व्यक्ति के अंदर, उसके पीछे का रीजन क्या है?
भाई इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी का इन्वॉल्व नहीं होता, तो आंसर क्या जाएगा, सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्लीज कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाना, हर एक बच्चे का कमेंट जरूर आना चाहिए। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद।